नमस्कार। मैं डॉक्टर बैनर्जी। आज का विषय है वैज्ञानिक साइंटिस्ट और प्यार। प्यार मतलब प्यार किसी भी चीज का हो सकता है। लोग किसी से प्यार करते हैं या फिर अपने काम से प्यार करते हैं। और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अपने थ्योरी से प्यार करने लगते हैं। तो क्या साइंटिस्ट को प्यार करना चाहिए क्या? अपने कोई चीज आविष्कार करते हैं और उनको प्यार हो जाता है उस चीज से। और कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। अब जब प्यार अंधा होता है तो आप कि जो भी चीज से प्यार करते हैं या किसी इंसान से प्यार करते हैं उसका जो कुछ उनके जो कमियां होती है वो नजरअंदाज हो जाता है। खाली उनके अच्छे गुण ही देखते हैं। इसी का नाम प्यार है। अब पता नहीं, प्यार का नाम मुश्किल है प्यार बताना भी। लोगों ने जिंदगी बीत गई ये करते करते। पर लोगों की जिंदगी बीत गई ऐसे करके बहुत टाइम भी बर्बाद होता है। तो ये इसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तब प्यार अपने थ्योरी से, अपने आविष्कार से कितना इसमें बाधा ला सकता है उसके ऊपर मैं कुछ जैसे ये इन्होंने जो थिंकिंग क्लियरली जो किताब है रॉल्फ डोबेली का, उसके दो चैप्टर मैं देख रहा था। उनका चैप्टर का नाम है बिवेयर द स्पेशल केस। स्पेशल केस मतलब आप जिससे प्यार करते हो उससे जरा बच के रहो। आपका थिंकिंग थोड़ा ही हो जाता। और उनको सब टाइटल उन्होंने दिया कन्फर्मेशन बायस। आपको कोई चीज से लगाव हो जाता। आप हम साइंस की बात कर रहे हैं तो हम रोमांटिक एक किनारे रखते हैं। हम खाली साइंटिस्ट का प्यार अपने आविष्कार से होता है। सबका होता है। अपने बच्चे से जैसे प्यार हो जाता है तो वो वैसे जो साइंटिस्ट जो रिसर्चर अपना जिंदगी बिताता कोई चीज आविष्कार करने में तो उसका बच्चा जैसे ही होता हुआ इन्वेंशन तो वो फिर पूरा कंफर्मेशन करने की कोशिश करता है और जितने एविडेंस आएंगे उसको नजरअंदाज करेगा वो। तो ये आपका ये सबसे कहते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट ये है मिस्टेक है। कंफर्मेशन बायस इससे काफी नुकसान हो सकता है। बोला इट इज वन ऑफ द मदर ऑफ ऑल मिसकंसेप्शंस। गुमराह होने का सबसे बड़ा कारण है कंफर्मेशन बायस। और ये इन्होंने एग्जाम्पल बड़े डे टू डे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जो कि हार्मलेस है। कि कोई किसी ने एक वेइंग मशीन खरीदा गिल, और वो रोज एक्सरसाइज करके वेट लेता था। तो अगर वेट ज्यादा आता था तो वो उसको नजरअंदाज करता कि यार मशीन में कुछ खराब होगा। और मेरा डाइट मेरा एक्सरसाइज काम कर रहा है। और जबकि उसका वेट कम नहीं हो रहा है पर वो नजरअंदाज कर रहा है। तो ये कंफर्मेशन बायस, क्योंकि उसको कंफर्म करना है कि मेरा लाइफस्टाइल मेरा डाइट काम कर रहा है। हो सकता है उसका वेट इतना कम नहीं हो रहा पर वो जो रीडिंग्स जो ज्यादा आ रहे हैं उसको वो नजरअंदाज कर रहा है। पर साइंस में भी ऐसा होता है वो कहते हैं। और दिस इज अ डेंजरस होता है साइंस में। अगर ऐसा किसी को बायस आ जाए कंफर्मेशन बायस तो ये काफी डेंजरस हो सकता है। ये काफी जोरों से पानी आ रहा। मैं कहा ना 15 सितंबर को प्रिडिक्शन था। अभी काफी पानी चल रहा है। आज कितना हो गया? 18 सितंबर हो गया। तो वो कहते हैं कि आपका जो फैक्ट होगा जो ट्रूथ होगा वो अपनी जगह ही रह जाएगा। अगर आप कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लो अगर वो आप नजरअंदाज कर रहे हैं जो डेटा आपके आविष्कार के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो डेटा आपके आविष्कार के अगेंस्ट जा रहे हैं उसको आप नजरअंदाज कर रहे हो। तो इसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस। और बोलता है ये कंफर्मेशन बायस खाली साइंस में नहीं है, बिजनेस में भी है। जो कोई चीज प्रोडक्ट आपका जो कोई कंपनी प्रोडक्ट कर रहा है उसका जो टीम लीडर होता है वो थोड़ा भी अगर सक्सेस होता है उसको सेलिब्रेट करता है उस प्रोडक्ट का। और थोड़ा भी अगर उसका कहीं नीचे डाउन जाता है उसका उस सेल्स उसको नजरअंदाज करता है। तो सेलेक्टिवली सेलेक्टिंग होता है। सेलेक्टिवली आप सेलेक्ट करके उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। और कई बार क्या होता है कंफर्मेशन बायस और में दैट एक कोई थ्योरी आपने बना लिया बहुत जल्दी से। अब आप उसी थ्योरी को आप
तो एक कोई प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया क्लास में। उन्होंने नंबर लिखा, 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा, 2 4 6, और बोला कि मैं ये 3 नंबर, आगे के नंबर आप गैस करो, आप आगे के नंबर लिखो, और मैं इसका जो लिखा हूँ एक रूल बनाया है। वो अपने एक कागज में उन्होंने रूल बना के कागज को मोड़ दिया। जो ये जो हमने 3 फिगर है, एक कोई रूल के मुताबिक बनाया है, और आप आगे का नंबर लोगे, लिखोगे, तो हम, अगर वो नंबर रूल के अंदर होगा तो मैं करूँगा फिट्स द रूल, रूल के अनुसार है। अगर आपका नंबर गलत होगा तो रूल के अनुसार नहीं है। आपको, हम कहेंगे ये रूल के अनुसार नहीं है। आपका खेल जो गेम है, इसका मकसद यह है कि आपको ये बताना है कि मैंने क्या रूल लिखा है, ये लॉ क्या लिखा है, हमने कागज में जो लिखा है क्या लिखा है। तो 2 4 6, अगला स्टूडेंट आया, उसने 8 10 12 लिखा। वो कैसे होता है, 2 के +2 4, 4 + 2 6 है, 6 + 2 8 है, 8 + 2 10 है, तो वो दो दो ऐड करके 3 4, और हर बार वो जैसे 8 10 लिखा, प्रोफेसर ने कहा फिट्स द रूल, फिट्स द रूल। तो किसी पे और भी स्टूडेंट ऐसे ही लिखे, सब लिखते गए, तो सबने ये बना लिया कि पैटर्न दिख रहा था, 2 नंबर ज्यादा, 2 नंबर ज्यादा, तो यही रूल है शायद, ऐड टू। जल्दी से अपना एक हाइपोथेसिस अपना ये बना लिया और तैयार हो गया वो। तो उन्होंने ये बोला फिट्स द रूल, तो फिर कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा भाई क्या है, तो स्टूडेंट्स ने बोला कि इसका मतलब है +2 ऐड करना है। तो बोला डज नॉट फिट द रूल, ये रूल नहीं। तो एक स्टूडेंट था उनमें से, उसने क्या किया, 2 + 4 + 6, उसने 7 किया, फिट्स द रूल बोला उन्होंने। फिर -2 किया, डज नॉट फिट द रूल बोला। 2 4 6 5 किया, डज नॉट फिट द रूल। फिर स्टूडेंट ने रैंडम नंबर 6 से ज्यादा नंबर बोलने लगा, 13 बोला, 15 बोला, 25 बोला, जितने ऊंचे नंबर बोल रहा था फिट्स द रूल, फिट्स द रूल बोला। तो फिर स्टूडेंट ने गेस किया कि आपने जो रूल लिखा है, ये रूल लिखा है कि द नेक्स्ट नंबर शुड बी हायर देन द प्रीवियस नंबर। दो दो का नहीं है कोई, वो अपने मन से बना लिया, क्योंकि 3 नंबर में 2 का डिफरेंस था, तो आपने एक अपने आप रूल बना लिया और आपको उस रूल से प्यार हो गया। पर प्रोफेसर का ये भी हो सकता है कि ये हायर नंबर आप लिखते जाओ, रूल में ये लिखा है कि आगे वाला नंबर पहले वाले नंबर से ज्यादा होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है किया है, पर हम ऐसे इसमें माया जाल में बड़े बड़े साइंटिस्ट फंस जाते हैं, कंफर्मेशन बायस में। और अगला जो चैप्टर है इसी के कंफर्मेशन बायस 2 है, मर्डर योर डार्लिंग्स। मर्डर योर डार्लिंग्स मतलब अपना अपने सही साथ खून नहीं करो आप, मर्डर योर डार्लिंग्स नहीं करो, पर ये डार्लिंग्स मतलब आपका साइंटिस्ट को बोल रहा है कि आपका जो डार्लिंग थ्योरी बन जाता है, आपने कोई आविष्कार किया है, उससे प्यार नहीं करो आप, क्योंकि आप प्यार करोगे तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग चला जाएगा। तो ये ओ, तो ये बोलते हैं जो किताबें हैं फिलोसोफर वही करते हैं, अपना इसको नजरअंदाज करके काफी दिनों तक दबा रहता है गलत थियोरी, क्योंकि जो लोग इसके जिन्होंने बनाए हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, कंफर्मेशन बायस। और ये बोला कि ये कई सालों तक चलते रहते हैं, मर्डर योर डार्लिंग्स। तो वो कहते हैं ये कंफर्म, तो अभी ये तो खैर इन्होंने दूसरा एग्जांपल दिया, मैं अपना, ये खाली कंफर्मेशन बायस खाली इंडिविजुअल साइंटिस्ट को नहीं होता, पूरा का पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी को हो जाता है, पूरा का पूरा मेडिकल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग। मेरे को तो मेडिकल फील्ड से मैं एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं इसमें मेरे को थोड़ा नॉलेज है। तो मेडिकल थिंकिंग में सिंपल सा बताता हूँ। पहले तो जर्म्स वगैरह, इन्फेक्शियस डिजीज का पता ही नहीं था, संक्रामक बीमारी होता है ये पता ही नहीं था, वायरस बैक्टीरिया ऐसे। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वायरस होता ही नहीं है, छोड़ो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वायरस होता भी है नहीं भी होता है।
पर वायरस हर बीमारी का जड़ नहीं है। ये जब चालू हुआ था, जब नया नया जर्म थ्योरी आया था माइक्रोस्कोप में, पहले लुइस पास्चर वगैरह ने देखा, रॉबर्ट कॉक, उन्होंने माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया देखा, वायरस देखा, बैक्टीरिया से चालू हुआ, और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया देखा, और भी एंथ्रेक्स सबसे पहले कंफर्म हुआ कि यह बैक्टीरिया से होता है, इन्फेक्शन से होता है। जर्म थ्योरी हो, रॉबर्ट कॉक्स पोस्टुलेट्स हो गए कि भाई ये बीमारी जर्म से होती है। उस टाइम, अभी तो हमारे कंट्री में अभी भी संक्रामक बीमारी है, उस टाइम पूरे वर्ल्ड में इन्फेक्शियस डिजीज नंबर 1 किलर होता था। इन्फेक्शन हो जाता, स्मॉल पॉक्स हो जाता था, प्लेग हो जाता था, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, हाइजीन, सैनिटेशन। तो उसमें फिर डिजीज का कॉज का कंसेप्ट आया, थ्योरी ऑफ कॉज, कारण। तो उन्होंने जब जर्म थ्योरी हुआ, तो ये हो गया जैसे आपको स्मॉल पॉक्स होगा या मीजल्स होगा, वायरस, तो उसका जो एजेंट है वायरस या बैक्टीरिया, वो उसको इन्फेक्ट करेगा, उसमें डिजीज करेगा, फिर वो जो निकलेगा उससे वायरस या ये, उसको आप बाहर कल्चर कर सकते हो। कल्चर करके उसको फिर से दूसरे में इन्फेक्ट करोगे, किसी दूसरे इंसान में या जानवर में, तो उसको भी वही बीमारी होना चाहिए, तभी वो होगा कि दिस इज द कॉज, ये कारण है। और ये क्या हुआ कि ये जर्म जर्म थ्योरी में फिर सबको प्यार हो गया, जितने साइंटिस्ट थे, जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी। तो जर्म थ्योरी में उन्होंने बोला कि नेसेसरी, कॉज इज नेसेसरी, क्योंकि बिगड़ ये जर्म का ये बीमारी नहीं होगा, इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर ही ज्यादा फोकस था। बिगर इस जर्म के ये डिजीज नहीं होगा, इट इज नेसेसरी एंड इट इज सफिशिएंट, कि जिन जिन को आप ये फिर से इंजेक्ट करोगे या लेंगे वो बाई ओरल और इनहेलेशन, उन सबको फिर से वो बीमारी होगा। So the cause germ is necessary for disease and sufficient for disease. Necessary and sufficient, जरूरी भी है और काफी भी है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है डिजीज होने का, वो काफी है जर्म, जरूरी है, बस वही जरूरत है बीमारी को, वही जरूरत है डिजीज करने के लिए। ये चलता रहा, फिर कुछ ऐसे एक्सेप्शन ऐसे दिखने लगे कि कुछ लोगों को जा रहा है पर बीमारी नहीं हो रहा है। टीबी में टीवी में देखा कि लोग जैसे उनका न्यूट्रिशन इंप्रूव हुआ, हाउसिंग इंप्रूव हुआ, कंडीशन, कई लोग इन्फेक्ट हो गए, बीमारी बहुत कम को हो रहा है। अब इनका क्या हो गया भैया, अभी तो नेसेसरी तो है, बिगर टीबी बैक्टीरिया का टीबी तो हो ही नहीं सकता, नेसेसरी है, पर कईयों को टीबी हो रहा है, पर बीमारी सबको नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने थोड़ा डेफिनेशन मॉडिफाई किया, उन्होंने बोला कि दिस जर्म इन सच केसेस नेसेसरी है, for tuberculosis, TB bacteria is necessary but not sufficient। एक ये लगा दिया, इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट बट इट इज अ कॉज। तो कॉज का ये थोड़ा प्यार हल्का हो गया, चलता रहा है काफी दिनों तक, फिर कंट्रोल हो गए, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ, एंटीबायोटिक्स आ गए, फिर ये फिर दूसरी बीमारियां चालू हो गई, क्रॉनिक डिजीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, स्मोकिंग से कैंसर हो गया, हार्ट। तो अभी किसका कॉज क्या होगा, अभी जर्म थ्योरी एक तरफ रहेगी आपका, फिर उन्होंने वो ब्रैडफोर्ड हिल, डॉल एंड हिल ने फिर स्टडी किया कि जो लोग बहुत सिगरेट पीते हैं उनमें लंग कैंसर होता है, तो इसको कॉज बोले फिर, स्मोकिंग टोबैको इज अ कॉज ऑफ लंग कैंसर, बोल सकते क्या? ये अभी हम क्यों नहीं बोल सकते कि
पहले हमने कॉज क्या बोला था, नेसेसरी होना चाहिए टीबी के लिए, इन्फेक्शियस। अभी जर्म थ्योरी किनारे हो गया, अभी जर्म थ्योरी उसी दिन किनारे हो गया। उसके मतलब पोस्टुलेट्स जरूरी नहीं है। शुरू में जब पैर होता तो वो चारों फिट होते हैं नया नया, फिर देखते कि नहीं ये कुछ कमियां हैं ये थ्योरी में, ये नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अभी स्मोकिंग तो कॉज बता रहे हैं हम, पर कुछ लोग स्मोक नहीं करते हैं, उनको भी लंग कैंसर हो जाता है। तो इसका मतलब नेसेसरी नहीं है, पर कॉज है क्या, कॉज। और दूसरी तरफ क्या ये सफिशिएंट है? कोई लोग बहुत हैवी स्मोकर होते हैं, जिंदगी कट जाती है स्मोक करते करते, पर उनको कैंसर नहीं होता, ऐसा भी हो रहा है। तो ये नेसेसरी भी नहीं है, सफिशिएंट भी नहीं है सिगरेट स्मोकिंग और लंग कैंसर, पर फिर भी कॉज है। तो ये धीरे धीरे जो साइंटिस्ट का प्यार था नीट एंड क्लीन, ये थोड़ा मेसी होता गया, मल्टी फैक्टोरियल होता गया। मतलब एक बंदूक, एक गोली, एक इंसान नहीं फिट हो रहा है, एक जर्म, एक ये। तो जर्म थ्योरी इज, अभी इसीलिए कई ऐसे हैं जो कहते हैं ये सब जर्म है ही नहीं, वायरस है ही नहीं, पर ये भी नहीं है वायरस, पर खाली अकेला वायरस नहीं है। इट मे बी नेसेसरी बट नॉट बी सफिशिएंट। होस्ट फैक्टर्स भी है, टीबी से वही पता चलता है कि होस्ट फैक्टर्स मॉडिफाई हो जाता है, वो वायरस या जर्म का, देयर विल बी नो इम्पैक्ट इफ द होस्ट फैक्टर्स आर नॉट एक्टिंग इन कंजंक्शन। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, न्यूट्रिशन, डाइट, हाउसिंग, वेंटिलेशन, ये तीनों को मिलकर फिर डिजीज होता है। और अभी हम एक एक करके फिर वापस जा रहे हैं जर्म थ्योरी में, वही एक गोली, एक ये, एक टीका। अब वो टीका, अभी फिर से वो टीबी में तो एस्टेब्लिश हो गया है कि भाई टीबी में हमारा 30-35% इंडियन को टीबी बैक्टीरिया है, पर हार्डली इनमें से 95% को नहीं होता, 5-10% को ही होता है। जब इम्यूनिटी कम हो जाता है वो टीबी रिएक्टिवेट होता है। अब ऑलरेडी हम 35% इंडियन टीबी बैक्टीरिया, हमको इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुआ, इम्यूनिटी हमारा नॉन स्पेसिफिक है इसमें, ओवरऑल हेल्थ ही है वो। तो अभी फिर से टीबी का वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन फिर ट्रायल चालू कर दिया। मतलब ही ये खाली आप नजरअंदाज कर रहे हो, आपको वही प्यार आप छोड़ नहीं रहे हो, एक गोली एक ये का। तो ये जो मैंने इसका बताया था, अभी हम इसे खत्म करते हैं, फिर से रोमांस में आ जाते हैं कि जो प्यार साइंस में रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को अपने थ्योरी से हो जाता है, रियल लाइफ का जैसे ही वो है उसका डायनामिक्स रियल लाइफ में है। ये रियल लाइफ में जब नया नया प्यार होता है तो हम कहते हैं कि भाई ये हमारे खुशी के लिए, हमारा जो प्रेमी है वो नेसेसरी है, उसके बिना हम तो खुश रह ही नहीं सकते। वो नेसेसरी है और सफिशिएंट भी है, उसके आगे हमको कुछ नहीं चाहिए। बॉबी का गाना था ना, क्या गाना था वो, ना मांगे सोना चांदी, दिल के बदले दिल दे, गे मैंने, कुछ नहीं चाहिए हमको, ना मांगे सोना चांदी हमको, उसी का कंपनी नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ठीक है, फिर शादी हो जाता है। कुछ दिन, शादी के कुछ दिन बाद पता चलता है यार ये तुम तो जरूरी हो मेरे, इसके लिए जरूरी हो, उसके बिना, तुम्हारे बिना तो मैं खुश रह ही नहीं सकता हूँ। पर सफिशिएंट नहीं हुआ यार, क्योंकि हमको ईएमआई देना है, लोन चुकाना है, कार का, घर का, रोजी रोटी, खाना पीना, बच्चे का स्कूल है। तो यू आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। थोड़ा बहुत और कहीं से इनकम हो जाता, कहीं से पैसा आ जाता। तो दिस इज द जर्म थ्योरी में, पहले नेसेसरी एंड सफिशिएंट, उसके बाद नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। तो वो प्यार थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद अभी आ गए हम क्रॉनिक डिजीज में। शादी के 40-50 साल हो गए, जैसे 30 साल हो गए, 20 साल में ही आजकल हो जाता है। तब हमको लगता है यार मैं तो आपके बिना भी खुश रहता हूँ, और ऐसे भी सफिशिएंट है, मेरा रिक्वायरमेंट पूरे हो जाते हैं, और मेरे को दूसरे इससे भी खुशियाँ मिल जाती है, मेरे अचीवमेंट से मिल जाते हैं मेरे, और ये है ये वो। पर फिर भी, पर तुम कुछ तो है रिश्ता, कुछ तो रिश्ता है, कुछ
रिस्क फैक्टर कहते हैं जैसे क्रॉनिक डिजीज में कुछ ढीला ढाला रिश्ता है या रिश्ता है, मतलब यू आर, तो वो फिर वो आंधी का गाना याद आ जाता है कि तेरे बिना जिंदगी से कोई सिखवा नहीं, मतलब नाइदर यू आर नेसेसरी, नाइदर यू आर सफिशिएंट, हमारे हैप्पीनेस के लिए मेरा काम चल रहा है, तेरे बिना जिंदगी में कोई सिखवा नहीं, पर तेरे बिना जिंदगी भी जिंदगी नहीं है, इसका मतलब तेरे बिना हमको चांसेस कम है। जो भी रिस्क फैक्टर्स है, देर इज अटैचमेंट, जैसे स्मोकिंग इज नाइदर नेसेसरी, नाइदर सफिशिएंट टू कॉज लंग कैंसर, बट अब पॉपुलेशन लेवल में स्मोकर्स में ज़्यादा होता, सो हम उसको कॉज कहेंगे, बट कॉज विच इज़ नाइदर नेसेसरी नाइदर सफिशिएंट। तो जो साइंटिस्ट है उसको देखना चाहिए कि अपना जो नया जो आविष्कार होता है, खाली अकेला साइंटिस्ट उसको प्यार नहीं रहता, पूरे कॉम को प्यार हो जाता है। जैसे एक लेवल आया, जर्म थ्योरी सबको प्यार हो गया, अभी आया थोड़ा प्यार ढीला हो गया, नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है, अभी और ढीला हो गया, नाइदर नेसेसरी नाइदर सफिशिएंट। अभी चौथा स्टेज दूसरा प्यार आ रहा है कि हम को प्यार है प्रॉफिट और पॉलिटिक्स में, प्यार एक तरफ, अभी ना प्यार है ना ईमान है, प्रॉफिट एंड पॉलिटिक्स ऑफ, वो झूठा प्यार, टीके का प्यार है, टीका जरूरी है जी डेफिनेटली, पर इट इज नॉट दी ओनली थिंग। जैसे आपका खाली उससे नहीं पेट भरेगा आपको, ओवरऑल वो टीका का क्या है ना, इट कम्स विथ डाउरी फ्रॉम द फार्मा कंपनी। तो आजकल इतने होने के बाद भी आजकल डाउरी ये डेथ्स हो रहे हैं, और अभी फार्मा कंपनी से डाउरी आ रहे हैं, हाईएस्ट लेवल में डाउरी जा रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेके एसोसिएशंस को ये। तो ये कुछ डायनामिक्स है जो कि इसीलिए प्यार से थिंकिंग नहीं अफेक्ट होना चाहिए मुझे, पर हो जाता है। अब जो बेचारे जेन्युइन देवदास होते हैं, साइंस में भी कई देवदास होते हैं, वो सही में बिलीव करते हैं कि जो कंसेंसस चलता है, पर कुछ एक आध लोग होते हैं जो हट के सोचते हैं और उस देखते हैं कि इसमें क्या है, दिल से सोच रहा है या दिमाग से सोच रहा है या अपने लालच से सोच रहा है। तो ये कई ऐसे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि साइंस से किनारे जाते हैं। थैंक यू।